हेलो गाइस, आई एम सुरबान मेरावी, सेल्फ टाट आर्टिस्ट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे ड्राइंग और स्केचिंग में किस तरीके से कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन का यूज किया जाता है किसी भी कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए। तो गाइस, मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पूरे आखिरी तक देखें ताकि इसमें जो कुछ भी मैं डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ आपको वो अच्छे से क्लियर हो पाए। और गाइस, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, ताकि वो लोग भी इसका फायदा ले सके और अपने ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। तो गाइस, चलिए हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शंस में मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर सकूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो गाइस, कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन कितना इंपॉर्टेंस है तो थ्योरेटिकली समझ ही लिए हैं। चलिए अब प्रैक्टिकली करते हैं। मैं आपके सामने एक सैंपल्स दिखाता हूँ। सबसे पहले उस पर लाइंस डाल के मैं समझाता हूँ, उसके बाद मैं उसको बना कर दिखाऊंगा आपको। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर आइस है। इस आइस में अपन कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन की यूज करना है। आपने स्ट्रेट लाइन में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें सिर्फ इंक्लाइन में दिक्कत रहती है। बाकी जो कर्व की बात आती है तो कर्व जो है ना डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। उसको कैसे समझना है, कर्व के जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं और एंडिंग पॉइंट होते हैं उनको सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट कर दो तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसको कितना हमको शेप देना है, मतलब इस कर्व को किस तरीके से इंक्रीज करना है और किस तरीके से डिक्रीज करना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर ज्वाइंट कर रहा हूँ दोनों पॉइंट को इस तरीके, तो नीचे से ये लाइंस जा रहे हैं, इसका जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है और यहाँ पर ये खत्म हो रहा है। ये वाला थोड़ा सा ऊपर है, ये वाला इस लेवल पे ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल लेता हूँ यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाला। गाइस, ये आउटलाइन को बहुत लाइट डालना है। हालांकि मैं यहाँ डार्क पेंसिल यूज कर रहा हूँ पर आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि डार्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को प्रॉपर दिख सके। तो चलिए अब यहां से हम कर्व देते हैं। इस तरीके से हमने कर्व दे दिया। इस कर्व बनाने के बाद सबसे पहले क्या करना, उस कर्व से जितने भी कैरेक्टर्स है उसको पहले डिफाइन करना। कई बार क्या होता है कि हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंप कर जाते हैं, फिर अंदर के कैरेक्टर डिफाइन करने में हमको प्रॉब्लम होती है। सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग सेंटर लाइन डालकर चेक कर सकते हैं सेंटर के अकॉर्डिंग कौन सा कैरेक्टर आ रहा है। पर ये डार्क लाइन इस कैरेक्टर पे, मतलब यहाँ पर ये कैरेक्टर है, ये थोड़ा और नीचे आएगा। इस तरीके से हमने आउटलाइन कर लिया। अब मैं यहाँ से इसके गैप चेक करते हुए मैं नीचे का शेप भी इजीली दे सकता हूँ।
का भी शेप में इजीली मैनेज कर सकता हूँ। ये लगभग इस यहाँ पर आ रहा है ये वाला पॉइंट, इसका शेप बना दिया। अब यहाँ हल्का हल्का मैं कैरेक्टर्स दे देता हूँ। भाई शेडिंग की अलग से हम स्टडी करेंगे, क्योंकि इस पे यदि वीडियोस बनाने जाओ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इतने अच्छे से डिटेल्स में इसमें समझ ही नहीं पाएंगे। अभी इस वीडियो पे हम सिर्फ ये फोकस कर रहे हैं किस तरीके से आउटलाइन किए जाते हैं और किस तरह से ऑब्जर्व किए जाते हैं। ये हमने आउटलाइन कर लिया एक प्रॉपर। गाइस आउटलाइन करने के बाद आपको क्रॉस चेक भी करना है। क्रॉस चेकिंग में क्या देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है? तो क्रॉस चेकिंग में हम देखते हैं आसपास के एरिया कंपेयर करते हैं। जैसे कि ये वाले एरिया ज़्यादा लग रहा है, ये वाला कम लग रहा है, पर यहाँ देख पा रहे हैं अब दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। तो अब इसको बैलेंस कैसे करूँगा? हाँ, बैलेंस करने के लिए मैं कर सकता हूँ इसे थोड़ा सा कम कर दूँ, इसको यहाँ से थोड़ा सा पहले दोनों साइड से मैनेज कर दिया मैंने। तो अब मेरा जो एरिया है, ये वाला जो एरिया आ रहा है अपना, ये कम हो रहा है इससे, ये वाला एरिया बढ़ रहा है। थोड़ा सा और बढ़ा दूँ चाहो तो इसको। फाइनल होने के बाद आपको डार्क करना है लाइनों को। वैसे डार्क कर शेडिंग करते समय ये सब बैलेंस हो जाते हैं, तो आपको तो डार्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आउटलाइन करके उनका डायमेंशन दे के छोड़ सकते हैं। बहुत से लोगों को गाइस आईलैशेस बनाने में भी दिक्कत आती है। वो इस तरीके से पेंसिल पहले शार्प रखें और उसके बाद स्ट्रोक्स को यूज करें इस तरीके से। तो प्रेशर्स को बैलेंस करना है। चाहे तो आप अलग से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं प्रॉपर यहाँ बना नहीं रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ आउटलाइन कर रहा हूँ अभी मैं। तो गाइस हमने ये आउटलाइन तैयार कर लिया। ठीक है, नीचे के भी आईलैशेस हम ड्रॉ कर सकते हैं हल्का हल्का। ये हमने इसका आउटलाइन कर लिया, आप देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट सिमिलर है। और जो इसके बाद भी जो माइनर चीजें रहते हैं, तो जब शेडिंग में करते हैं तो और डीपली करना रहता है अपन को। तो वहां पर जो एक एक छोटे छोटे चीज भी कंपेयर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो जितने भी माइनर मिस्टेक्स रहते हैं वो दूर चले जाते हैं। पहला प्रॉब्लम ये रहता है कि आपका एरिया प्रॉपर कवर होना चाहिए, जो नहीं कर पाते तो बाद में दिक्कत आती है कैरेक्टर एडजस्ट करने में। और यदि आप ये करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ। अब गाइस जैसे इसको बनाना है तो आसपास के देखो कि इसको आगे शिफ्ट करने पे कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। मैंने आउटलाइन कर लिया। वैसे ही हम एक और आइस लेकर समझते हैं, थोड़ा डिफरेंट लेते हैं इसमें। ये तो फ्रंट वाले आइस थे तो हम इजीली समझ गए। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर तो कोई वो नहीं है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट आइस लेते हैं जहां पर हम थोड़ा अलग तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये है, इसमें एक यहाँ पर कर्व तो दिख नहीं रहा, यहाँ पर दोनों स्ट्रेट लाइन है। ये कर्व अभी तो बहुत माइनर में, तो ये वाला इसको तो आप इजीली कवर कर लेंगे, तो आप ये कवर कर सकते हैं। हाँ, इसको बनाने का तरीका ये रहेगा आपका कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे और एक
ये एंगल को ध्यान में रखते हुए आपको दोनों साइड एक स्ट्रेट लाइन डालना है, जैसे यहाँ पर बनाकर देखते हैं। इस तरीके से मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई। अब इसके बाद फिर मैं यहाँ पर बनाऊंगा स्ट्रेट लाइन प्रॉपर एंगल में। यहाँ पर डालने से मुझे ये एंगल समझ आने लगता है कि यहाँ की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर हम इजीली शेप दे सकते हैं आई बॉल की। ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, जितना अपर है उतना ही लोअर साइड है, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक ले जाऊंगा इसको। यहाँ से मैं कैरेक्टर्स दूंगा। थोड़ा सा ऊपर तक आएगा, ये थोड़ा सा लोअर रहेगा। यहाँ से मेरे कैरेक्टर्स यहाँ से आ जाएगी ये अपना आई बॉल। यहाँ पर ये कैरेक्टर्स डिफाइन करूंगा पहले, उसके बाद ये डार्क एरिया डिफाइन करूंगा मैं। कभी भी हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो अंदर से यदि बाहर की तरफ जाते हैं बनाते हुए तो अंदर भी मिस्टेक्स नहीं होते, जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन नहीं होता और हम अपनी गलतियों को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं इजीली और हम इजीली उसको करेक्ट भी कर लेते हैं। ऐसे हल्का हल्का डाल रहा हूँ यहाँ पर। अब मुझे लग रहा है कि इसके अकॉर्डिंग जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ पर भी वाइट स्पेस छोड़ूंगा तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा जगह कम पड़ सकता है। उसको पहले मैनेज करता हूँ मैं। अब ऑलमोस्ट मेरा सही है, इसलिए प्रॉपर आ गया। इस तरीके से हम इसका आउटलाइन कर लेते हैं। ये हमारा आउटलाइन हो गया। इस तरीके से यहाँ का शेप मैं दे लेता हूँ। ये कहाँ तक आ रहा है, हमारे यहाँ तक आ रहा है। ये ऐसा आएगा और ऐसा अपर वाला आउटलाइन हो गया। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइस को बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम थोड़ा इंक्लाइंड यूज करेंगे। ये आइस में देख रहे होंगे आपके, ये जो इंक्लाइंड है यहाँ पर कर्व कैसे बने। आपको दो तरीका हो सकता है, ये तो आप ये भी बना लो और ये भी बना लो, या फिर दूसरा ये कर सकते हो कि आप एक स्ट्रेट डालो और उसके बाद ये कर्व बनाओ, कहाँ तक कट कर रहे हैं उसके हिसाब से बनाओ, फिर आगे बढ़ो। जैसे कि मैं सिंपल तरीका ये रहेगा कि आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो, उसके बाद फिर ये इंक्लाइंड जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेंगे। इस चीज़ को मैं बनाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ जैसे देख पा रहा हूँ, ये आई बॉल की डार्क पॉइंट से होते हुए ये लाइन जा रही है, नेम डाल दिया है ना। अब यहाँ से मैं बना रहा हूँ कर्व इस तरीके से। यहाँ पर बना अपना डार्क पॉइंट, ये अपने आईज, ये अपने आई बॉल। बहुत लाइटली बनाना है क्योंकि इसमें करेक्शंस भी करना पड़ेगा, लास्ट में देखना पड़ेगा क्रॉस चेक करके। अब
इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ की जो लाइन्स है उसको मैं देख सकता हूँ कि हाँ ये कितने पास से जा रहे हैं। अब मैं ये शेप इजीली दे सकता हूँ। मुझे ऑटोमेटिकली समझ आने लगा कि हाँ इसको कितना झुकाना चाहिए। यहाँ से मैं रफ स्केचिंग कर रहा हूँ। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा कि हम किस तरीके से पेन मैनेज कर रहे हैं इसको। यहाँ की ये वाइट स्पेस भी कंपेयर करना, जैसे इसमें भी मैंने बताया था कि वाइट स्पेस का भी ध्यान रखना है आपको, कितना किया जा रहा है, इस हिसाब से कैरेक्टर्स डिफाइन होगा। इसमें एक मेजर मिस्टेक ये रहता है इसके जो बिगिनर्स लोग रहते हैं, इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस दोनों सेम रख देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, इसमें थिकनेस बहुत लाइट रहता है, वैसे नहीं भी डालो तो भी चलता, बहुत हल्का सा फील हो, बट विजिबल जो रहता है हमारा इसका थिकनेस, मतलब इसका जो डार्कनेस है ये बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से एकदम से हमको अट्रैक्ट करता है अपर वाले लाइन। हमारा पूरा ध्यान यहाँ पर जाता है, ना कि इस लाइन पर। इस तरीके से मैं आउटलाइन कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्रॉस चेक करना है फ्लो को। फ्लो ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर माइनर चीजें हैं जिनका ध्यान देना है। शेडिंग करते समय ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका एंगल सही होना चाहिए, एरिया सही होना चाहिए, ओवरऑल में कैरेक्टर्स होना चाहिए, जो टर्निंग पॉइंट्स कहाँ से कैसे क्या करना है उनका ध्यान रखना है। यहाँ से लाइन डाले थे हमने, ये तो हो गए गाइस आइस की बात। अब हम इसको यूज करते हैं, चलो नोज में। नोज में सभी में एक ही तरीके से रहता है वैसे, तो मैं कोई भी सिंगल नोज आपको बनाकर बता देता हूँ। आई होप उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। गाइस क्या करना है, जैसे आप नोज बनाने चाहते हैं तो आपके देखना है यहाँ पर कि जैसे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में से डाल सकता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग ये कर्व बनाना मेरे लिए आसान हो जाता है। जब ये लाइन डाल दो तो ये कर्व इजीली बना सकता हूँ। साथ ही साथ मैं दोनों साइड को कंपेयर कर सकता हूँ कि किसको कितना बनाना, जैसे यहाँ पर इक्वल आ रहा है अभी, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसको बनाकर देखते हैं हम। यहाँ से हाँ, बहुत से लोग को स्ट्रेट लाइन बनाने में दिक्कत आती है, इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ नहीं डाल पाते, तो आप लोग इस तरीके से भी पेंसिल पकड़ सकते हैं और हल्का सा ऐसे डाल सकते हैं। फिर यहाँ से एक लाइन जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपन इस तरीके से। अब इसमें हमको नोज बनाना है, तो क्या करेंगे, पहले हमने ये लाइन दे दिए, हमारा लाइन है। अब इसके अकॉर्डिंग बनाना है हमको। जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से कर्व कैसे जा रहा है, हल्का लाइटली बनाएंगे सबसे पहले। यहाँ पर आके इस तरीके से ज्वाइंट हो रहा है और यहीं पर कौन सा हमारा ये डार्क पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। ये जो डेप्थ है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। आसपास के कर्व को सबसे पहले देना है। हम जंप करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर शेप दे दिया, यहाँ
पर डेप्थ है। ये हमारा नोज बन गया, दोनों साइड इक्वल लेंथ है। ये डेप्थ तक, मतलब डेप्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ तक। ये मेरा नोज कवर हो जाता है इस तरीके से। इसे एक और सिंपल से नोज लेकर समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आपको टेक्निक को समझना है। सपोज हमें इसको बनाना, तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ से मैं ऐसे लाइट डाल दी, सपोज वर्टिकल लाइन। तो मुझे अब समझ आ रहा है कि कैरेक्टर कैसे देना है और इधर का कैसे देना है, और ये लेंथ कैसे डिसाइड करना है मुझे। यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, जहाँ जहाँ से कैरेक्टर चेंज हो रहा है वहाँ से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन से आप चेक कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कहाँ तक जा रहा है। ये लेंथ कहाँ तक है, ये लेंथ कहाँ तक आ रहा है, हमारे यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा है। चलिए यहाँ पर मैं बनाकर बताता हूँ आपको। जिसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन डाला है ऐसे। अब एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कर्व बनाता हूँ। हाँ, ये कर्व कैसे देना है इसको भी छोटे हिस्से में तोड़ सकते हैं आप। इस तरीके से लाइन डाल दो तो आपके समझ आ जाएगा कि हाँ इसके अकॉर्डिंग कैसे देना है। ये मेरे कर्व बन गए। अब मुझे यहाँ से हल्का से ऐसे डाल देता हूँ। यहाँ से मुझे ये डेप्थ देना है, ये कहाँ तक लाना है, ऑलमोस्ट यहाँ तक। और यहीं से मैं क्या कर दूंगा, स्टार्ट ये वाला पॉइंट। कर्व को मैं प्रॉपर कर लेता हूँ। क्रॉस चेक करना है, आप ऐसे डाल के देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ तक आ रहा है। मतलब आपका जो है ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में है अभी भी, तो आप ऐसे क्रॉस चेक करके वापस ठीक भी कर सकते हैं। इसे मुझे लग रहा है कि हाँ ये यहाँ से आना था और ऐसे आना था, ये थोड़ा नीचे आता है ये वाला। तो गाइस ये हमारा नोज कंप्लीट हो गया। तो गाइस नेक्स्ट हम बनाते हैं लिप्स को, और वहां पर एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन को यूज करके देखते हैं। लिप्स में भी 2-3 प्रकार के हो सकते हैं, क्लोज लिप्स हो गया, ओपन लिप्स हो गया, इंक्लाइन वाले लिप्स हो गए। तो आपको सभी जगह वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करना है और कर्व डिफाइन करना है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, कोई भी एक लिप्स ले लेते हैं चलो समझने के हिसाब से। ठीक है, ये ओपन लिप्स ले लेते हैं। चलिए सो गाइस इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखना है इन दोनों पॉइंट जो रहते हैं, इसमें भी आप जो पॉइंट्स रहते हैं लास्ट पॉइंट उसको एक लाइन से ज्वाइंट करते हैं। इसके बाद ये कर्व बनाते हैं, फिर अपर कर्व, फिर लोअर कर्व बनाते हैं। इसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन डाल
अराउंड मैं कर्व बनाऊंगा, उसका शेप बनाऊंगा। अब इसके अकॉर्डिंग मैं अपर वाला कैरेक्टर्स दूंगा। इस तरीके से वेरी कर रहे हैं। तो गाइस आप देख पा रहे हैं कितना एक्यूरेट बनता है बट यदि हम एक स्ट्रेट लाइन का बेस लाइन के रूप में यूज करते हैं किसी कर्व को बनाने के लिए। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हाँ अब इसको बनाने का, अब जैसे ये इसको कंपेयर करते हैं आसपास के, वहाँ इसके डायमेंशन को इधर उधर एक्सटेंड करके लेफ्ट राइट या अपवर्ड इंक्लाइन एक्सटेंड करके अपन उसको कंपेयर कर लेते। जैसे ये लेंथ है, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ इससे, तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा है, ये वाला थोड़ा कम और ये वाला थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पर इसके मैक्सिमम हाइट है, ये मैंने मैक्सिमम हाइट भी बना दिया। तो मेरा इस तरीके से पूरा डिफाइन हो जाता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट एपिसोड्स में हम डिटेल में समझेंगे। गाइस आप जो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ और उसमें जो कुछ भी रहता है मैं अपनी डायरी पे नोट करता हूँ। जैसे कि एक फ्रेंड ने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया है स्टिल लाइफ के बारे में। सो गाइस मैं स्टिल लाइफ के बारे में भी बहुत जल्द आऊंगा और उस पर वीडियो बनाकर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इस